हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, या फिर कहे तो आज का क्लास हमारा व्याकरण पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी दिन बाद क्लास आ रही है कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि क्लासेस कंटिन्यू दी जाए। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करे। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करे। आज का अवकाश देने की कृपा करे। कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करे। तो विकल्प ग इनमें से सही हो जाएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करे। अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्य और कुछ मुहावरे भी रह सकते हैं अंत में। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को हमें पहचानना है। मिश्र वाक्य को हमें पहचानना है। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य और उसके अधीन कोई दूसरा एक अंग वाक्य या फिर कहें तो उपवाक्य हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये नहीं होगा। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, गलत। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। ये तो संयुक्त में हम डाल सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो सही हो जाएगा मिश्र वाक्य में वह है उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये आपका मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को हमें पहचानना है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। इसमें से ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही उसके भेद है। रचना के अनुसार अगर पूछा जाए वाक्य के कितने भेद, तो 3 भेद। कौन कौन से? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो यहाँ पे है जो यह हो जाएगा, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, यह कैसा वाक्य है? तो ये एक संयुक्त वाक्य है। आगे देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का हमें सही विकल्प पहचानना है। अर्थात मैंने आज घर की सफाई नहीं की, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? अर्थात वाक्य का किस भेद के अंतर्गत यह वाक्य आएगा? मैंने आज घर की सफाई नहीं की। संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य अर्थात जहाँ पे जिस वाक्य में नहीं या फिर ना जैसे शब्द आते हैं वहाँ पे वो आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में नहीं या फिर किसी मना करने का भाव आए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को हमें पहचानना है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इनमें से जो संयुक्त वाक्य है वह है हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। यहाँ पे देखिए और से जुड़ा हुआ है 2 वाक्य। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। सरल संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य अवयवों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि और, परंतु, अर्थात ऐसे शब्दों से जब जुड़े हो 2 वाक्य तो वहाँ पे क्या हो जाता है? संयुक्त, वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। और, परंतु, या, तथा ऐसे जो शब्द होते हैं आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में विस्तार से। एक वाक्य निम्न में से कौन सा शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो सही है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। वहाँ मिष्ठान की, मिष्ठान हो जाएगा, यहाँ पे मिष्ठान होगा। ठीक है, मिष्ठान की जगह पे मिष्ठान होगा। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। आगे देखेंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी?
तो विकल्प क इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प क सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों ही गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी कुछ इस प्रकार होगी, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, एक मिनट देखिएगा मैं शुद्ध वर्तनी सबकी कैसे करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी सही है, परंतु ह में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ह में अक्षौणी में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, अक्षौणी अक्षौणी। ठीक है, आकस्मिक, आकस्मिक का क्या हो जाएगा, अ में आकर आ, क, आधा स, इस प्रकार ये इसका सही वर्तनी है आकस्मिक का। अकाल का हो जाएगा, अकाल यहाँ पे लिखा है परंतु होता है अकाल। ठीक है, अकाल। आगे देखेंगे, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में क्या अपेक्षित है, अर्थात क्या लगना या फिर किस प्रकार के चिन्ह लगाना और बाकी है। तो इसमें एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। ठीक है, एक अल्प विराम यहाँ पे लग जाएगा। आपने क्या कहा, अल्प विराम, सॉरी, यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा और अंत में एक पूर्ण विराम लग जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प ख सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वह है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। यहाँ पर जैसे बाकी ही तीनों अशुद्ध है तो इनका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऐसा ना होकर के मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, मैं आपके, आपका की जगह पर आपके हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। शब्द केवल संकेत मात्र है तो यहाँ पे केवल हट जाएगा, शब्द संकेत मात्र है, शब्द संकेत मात्र है। यहाँ पर जो विकल्प ख है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। ठीक है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, और ठंडी और गर्म ऐसे शब्द लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये इसका सही रूप हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, ये आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। बाकी जो दोनों है इसका शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ठीक है, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य, यहाँ पे सदस्यों की जगह सदस्य हो जाएगा, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, इसका सही रूप हो जाएगा ऋषि मुनियों, मुनि की जगह पे मुनियों हो जाएगा, ऋषि मुनियों के द्वारा, आदियों की ज़रूरत नहीं है, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ये इसका सही रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित, अर्थात वाक्य में और कौन सी चिन्ह लगानी बाकी है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, तो इसमें हो जाएगा 3 अल्प विराम और 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम लगना बाकी है। 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम अपेक्षित है। 3 अल्प विराम किस प्रकार हो जाएगा, जैसे छोटी के बाद 1 अल्प विराम, हल्की के बाद 1 अल्प विराम और किनारेदार थाली दिखाओ, किनारेदार थाली दिखाओ। किनारेदार थाली दिखाओ, यहाँ पे अंत में हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, अंत में हो जाएगा पूर्ण विराम। अच्छा, यहाँ पे बोला गया 1 योजक चिन्ह, तो अगर हम योजक चिन्ह को डालें तो मुझे लगता है यहाँ पे इसका सही विकल्प होगा
विकल्प क, ठीक है। यहाँ पे ख ना होकर के 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। नहीं, ये सही नहीं जा रहा है, इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को स्किप करेंगे, शायद कुछ गड़बड़ है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य वह है, यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है। आगे देखेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, ठीक है, आभ्यंतरिक, विकल्प ग। इसका अर्थ होता है अंदर घटित होने वाला। आभ्यंतरिक का अर्थ हुआ अंदर घटित होने वाला, अंदर घटित होने वाला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को हमें पहचानना है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। यह कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है, यह एक मिश्र वाक्य है। आगे देखेंगे। अच्छा, मिश्र वाक्य कैसे है? तो यहाँ 2 सरल वाक्यों से मिलकर बना है, यह वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ दूसरा सरल वाक्य पहले पर आश्रित है, दूसरा जो सरल वाक्य है, दूसरा जो सरल वाक्य यह पहले पर आश्रित है। इस प्रकार यह क्या हो गया? एक मिश्र वाक्य हो गया। इसके अलावा आपको पहले ही बताया कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य। आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो वही विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जल्दी दरवाज़ा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे जो विकल्प ख है ये सही हो जाएगा। माता जी ने पूजा कर ली है, यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि माता जी की पूजा हो गई है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। अर्थात यहाँ पे जो वाक्य है उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। उसका काम बन जाए, यहाँ पे काम हो जाएगा, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर एक और इसमें विकल्प है सरल वाक्य। तो यह एक संयुक्त वाक्य है, यह एक संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे देखिए, इसलिए शब्द से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में। संयुक्त वाक्य में जो 2 वाक्य जोड़े जाते हैं ये अवयवों के द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है, ये अवयवों के द्वारा या फिर कहे तो अविकारी शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। आगे देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को हमें पहचानना है। वाक्य है, सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो यह कैसा हो जाएगा? यह भी एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और शब्द से जुड़ा हुआ है यह भी एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न विकल्पों में से हमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य है वह है विकल्प का, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। आगे देखेंगे।
निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य हमें पहचानना है। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हो वैसे ही हम निकल आए। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य हमें पहचानना है। संकेतवाचक वाक्य अर्थात राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सभी बैठ जाएं। अच्छा, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? तो जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ पर क्या हो जाता है? संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पे जो संकेतवाचक वाक्य है वह है दीपक का घर उधर है। दीपक का घर उधर है। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ क्या हो जाता है? संकेतवाचक वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए, अर्थात इसमें उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय आपने वाक्य में पढ़ा होगा। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अपने मित्र के घर गया है। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन सा है? उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है, अर्थात यहाँ पे रोहन के बारे में बात कही जा रही है, तो रोहन उद्देश्य हो जाएगा। वाक्य के बाकी जो पद है वो सभी क्या हो जाएंगे? आपके विधेय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य को हमें पहचानना है। विशेषण उपवाक्य कौन से हो जाएंगे? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ये आपका एक वाक्य है, इसमें हमें विशेषण उपवाक्य को पहचानना है। यहाँ प्रथम उपवाक्य वही बच्चा सफल होता है की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो प्रथम जो उपवाक्य है वही बच्चा सफल होता है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें से जो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा जो मेहनती होता है। ठीक है, जो मेहनती होता है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य, क्योंकि ये प्रथम उपवाक्य की विशेषता बता रहा है। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प हमें बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक या फिर संदेहवाचक? पहले ही बताया कि विधानवाचक वाक्य में किसी प्रकार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की जानकारी दी जाए वो क्या हो जाता है? विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए जानकारी प्रदान की जा रही है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसमें विधेय कौन सा है? युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य हो जाता है। तो उद्देश्य इसमें हो जाएगा युवराज, और बाकी जो पद है, वाक्य के बाकी जो पद है वो क्या हो जाएंगे? विधेय। तो इसमें से जो विधेय है वो हो जाएगा 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये आपका विधेय हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न विकल्पों में से हमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। मिश्र वाक्य निम्न में से कौन सा है? बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। प्रत्यागत। आगत का अर्थ हुआ आया हुआ, विगत का अर्थ हुआ बीता हुआ, तथा तथागत का अर्थ होगा जो जैसा आया था वैसा ही चला गया। जो जैसा आया था वैसा ही चला गया होगा, यानी तथागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ हो जाएगा, शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। आगे देखेंगे, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ हो जाएगा उच्च भाव और विचारों से युक्त। उच्च भाव और विचारों से युक्त यानी उन्नत मना। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र।
इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। निम्न में से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। परंतु तितिर्षु तप करने में संलग्न, ये इसका अर्थ नहीं है। तितिर्षु का ये अर्थ नहीं है, बल्कि तितिर्षु का अर्थ है तैरने की इच्छा रखने वाला। तितिर्षु का अर्थ हुआ तैरने की इच्छा रखने वाला। आगे देखेंगे। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो समाचार भेजता हो, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा संवाददाता। संवाददाता। पत्र भेजने वाले को हम प्रेषक कहेंगे। सूचना देने वाला सूचक तथा संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति दूत। आगे देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है? जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो, जाति स्मरक। जिसका यौवन छत नहीं हुआ हो, छत यौवन। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला करने वाला नास्तिक। कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। तो इनमें से जो सही है वह है कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, इसे एक शब्द में कहेंगे। जिसका यौवन छत नहीं हुआ, इसे एक शब्द में कहेगा चिर यौवन। चिर यौवन। ठीक है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक। नास्तिक की जगह पे क्या हो जाएगा? आस्तिक। आगे देखेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अभियुक्त। अभियुक्त। इसके अलावा वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे, वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे उसे वादी कहा जाता है। वादी। जिसने अपराध किया हो अपराधी। जो अभियोग लगाता हो उसे कहेंगे अभियोगी। जो अभियोग लगाता हो अभियोगी। आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? पाप करने पर पाप या फिर दोष मुक्त होने के लिए, पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? प्रायश्चित, पश्चाताप, हवन या फिर तीर्थटन। तो पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य कहलाता है प्रायश्चित। प्रायश्चित। ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।